Welcome guys. So in our today's lecture we are going to solve question number 15 from DK1. So why we solve this question? The first thing is, in this question the given transactions are called some specific transactions. ऐसे ट्रांजेक्शन नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है जो हमेशा मिलते हैं, तो ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस हैं. आइए हम देखते हैं सारे ट्रांजेक्शन को. सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 15. So I have a question. The first transaction is provide depreciation on furniture 500 and on machinery 2000. The first thing was is depreciation. Depreciation means amount or value fall in the value of fixed assets. वो वैल्यू अमाउंट जो किसी भी फिक्स एसेट्स में क्या होती है बेटा, फॉल करती है या डिक्रीज करती है, कम होती है. तो सिंपल सा बात है, अगर फर्नीचर की वैल्यू 500 कम हो रही है और मशीनरी की 2000, तो किसी भी बिजनेस के लिए ऐसी फॉल या ऐसी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है क्या है, लॉस है. और जब भी मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं तुमको बताया था ना कि जब भी हमारा लॉस या हमारी एसेट या हमारा एक्सपेंस ऐसी कोई भी चीज इंक्रीज करेगी तो हम उसे अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. और अगर डिक्रीज करेगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. यही बताया था ना. तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, फर्नीचर पे 500 बढ़ रहा है लॉस, और वहीं पे हमारे मशीनरी पे 2000 का लॉस. तो ये लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लॉस को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे. तो इस लॉस का नेम क्या है बेटा क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन. ओके, नाउ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2. अब देखो मैंने बताया था कि किसी भी लॉस इंक्रीज होगा, डेबिट हो गया. एसेट इंक्रीज हो रही नहीं, एसेट तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. किस एसेट की, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की. तो कम होने पे हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं. ऑफ. सो लेट्स क्रेडिट टू इट टू फर्नीचर अकाउंट. क्या एक ही एसेट्स कम हुई, नहीं, दो एसेट्स. तो इस बार क्रेडिट दो अकाउंट होंगे, इस बार क्रेडिट दो अकाउंट होंगे. टू मशीनरी अकाउंट. क्लियर है. फर्नीचर कितने वैल्यू से कम हुआ बेटा, 500. मशीनरी कितनी वैल्यू से कम हुआ, 2000. तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 2500. मैं नरेशन भी आप लोगों को शो करूंगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है तो हम देख ही लेते हैं. बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन, किस पे चार्ज हुआ बेटा, फर्नीचर पे हुआ है एंड मशीनरी. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. ये था अपना पहला स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. नाउ मूव ऑन टू सेकंड. द सेकंड वन इज रिसीव कैश. व्हाट वी रिसीव, कैश. कैश क्या होता है, एसेट होती है. अब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी वो एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ओके. फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. हमें कैश रिसीव हुआ है बैड डेब्ट्स का. फर्स्ट थिंग इज टू नो अबाउट बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स बेटा वो मनी होती है जो मैंने किसी को दे रखी थी लेकिन अब वो हमें पे नहीं करेगा, डूब गया वो पैसा हमारा, यानी वो हमें बिजनेस में अब हमें नहीं रिटर्न कर रहा वो मनी. उसको हम एज्यूम कर लेते हैं बैड डेब्ट्स. मतलब वो लोन जो हमने किसी को दिया था अब वो हमें पे नहीं करेगा तो बैड हो गया, बैड डेब्ट्स. बट नाउ क्या हो रहा है, वो बैड डेब्ट्स का पैसा हमको मिल गया कोइंसिडेंटली. जो पैसा नहीं देने वाले थे उन्होंने हमारा पैसा दे दिया. अब ये क्या है, ये है हमारे बैड डेब्ट्स का रिकवरी. मतलब हमें हमारा बैड डेब्ट्स क्या हो गया, रिकवर हो गया. सेकंड ट्रांजैक्शन है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, हमें क्या रिसीव हो रहा है, कैश. तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट. अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताया था याद करो. मैंने कहा था कि अगर कोई लायबिलिटी या कोई इनकम या कोई गेन हो बेटा, और वो अगर डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम इंक्रीज से पहले स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं. अगर वो इंक्रीज हो रहा हो तो हम उसको बिजनेस में क्या करते हैं, क्रेडिट. और अगर वो डिक्रीज हो रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट. यहां पर बताओ डूबा हुआ पैसा मिल गया तो वो क्या है हमारे लिए, गेन या इनकम है. तो हमारा गेन या इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना.
तो कैश अकाउंट और डेबिट हो गया एज पर आवर रूल। अब ये इनकम है तो क्रेडिट कर देते हैं। ये इनकम किस चीज़ की है? बैड डेब्ट्स की है। लेकिन ये बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है, तो उसका नेम पड़ जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये अमाउंट है बेटा कितना? 1000 है। कितना है बेटा? 1000। ओके, नाउ नरेशन भी पास करते हैं। बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इतना इनफ है बेटा आपके लिए। ओके, नाउ मूव टू थर्ड वन, तीसरे पे आते हैं बेटा। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये भी बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। देखो, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। टर्म पहले समझो बैंकरप्ट क्या है। बैंकरप्ट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने लोन को पे अप नहीं कर सकता। किसको नहीं पे कर सकता? अपनी लोन्स या लायबिलिटीज को। ओके, ही ओव्ड 2500 टू अस। उसने हमसे कितना उधार लिया? 2500 रुपए। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उससे बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। उससे बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। बेटा देखो, वर्किंग नोट में ये शो मत कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम्हें चीज़ों को ईजी समझने के लिए किया है। हम जो मैथमेटिकल कुछ न्यूमेरिकली ऑपरेशन यहाँ सॉल्व करेंगे वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि अजय सिंह ने हमसे 2500 रुपये लिए थे, वो पैसा अब नहीं मिलेगा, डूब गया। यही जो पैसा मेरा डूब गया, इसी को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। इसका क्या नाम है? इसी का नाम है बैड डेब्ट, मतलब वो अमाउंट जो हमें अब नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो क्या हुआ था? यहाँ तो मिल गया था, तो इसलिए बेनिफिट था। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला तो क्या होगा हमारा? लॉस। और लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है जो लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो कौन सा लॉस इंक्रीज हुआ है? बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500 टू। किसने नहीं पे किया बेटा हमें ये अमाउंट? टू अजय सिंह 2500 being amount not paid by Ajay. Okay, come to the next specific transaction. 20,000 for rupees wages and 4,000 for salaries are outstanding. अब एक टर्म है आउटस्टैंडिंग, इसको क्लियर करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मीन होता है बेटा, जब कोई एक्सपेंस हमने ना पे किया हो, यानी उसका पैसा हमें पे करना हो, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स सिंपली हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वी डन द जॉब फ्रॉम अदर्स। हमने दूसरों से काम ले लिया, लेकिन बदले में उसको पैसे नहीं दिए, तो हमने सैलरी और वेजेस का पैसा नहीं पे किया है। अब जरा सोचो, अगर किसी को नहीं पैसे पे किए हैं तो फ्यूचर में पे करना है ना, अगर बाकी तो पे करना है। ये हमारे लिए क्या है? एसेट है? नो, लायबिलिटीज। व्हाट? लायबिलिटीज। भाई हमारे पर एक लायबिलिटी है, हमें ये अमाउंट इनको क्या करना है? पे करना है। सो अब लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और सैलरी और वेजेस क्या है बेटा? सैलरी और वेजेस है एक्सपेंस जो कि हो रहा है इंक्रीज, तो जो एक्सपेंस है सैलरी और वेजेस वो होगा डेबिट, और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो होगा क्रेडिट। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो होगा क्रेडिट, और वहीं पे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो वो होगा डेबिट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी इट। वेजेस अकाउंट डेबिट, salaries account debit to outstanding expenses। दोनों एक्सपेंस को एक साथ शो कर लेते हैं। वेजेस का है बेटा कितना? 20,000 है डेबिट साइड में। सैलरी का है बेटा कितना? 4,000 है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 24,000। ये अज्यूम कर लेते कि हमारा पेज बेटा क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। ठीक, तो हम इसी को इसी पे क्या कर लेंगे? इसी को इसी पे टोटल कर लेंगे।
टोटल कैरीड फॉरवर्ड। और जब टोटल करते हैं बेटा देखो ध्यान से, ये डबल वाला नहीं करेंगे, ये डबल वाला ग्रैंड टोटल में यूज होता है, ठीक है। ओके 2500 और 1000 35, 6000 और ये हो गया 30,000। लो भाई ये कितने हो गए 30,000। ये पेज हमारा जैसे कि फिल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई अब तो मैं इसको इरेज ही करूँगा, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना भाई। ओके सो लेट्स मूव, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ओके तो हम इसको इरेज करते हैं ताकि हम चलते फिर अपने नेक्स्ट पेज पे। अपना जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। और वो ब्रॉड फॉरवर्ड टोटल में कितना शो करेंगे हम लोग, वो हम लोग शो करेंगे बेटा 30,000 के अमाउंट से, ठीक है। ओके so now move with total brought forward 30,000. Let's see the next transaction is 5, the specific transaction। देखो भाई क्या हो रहा है, purchase furniture for 6,000 for the proprietor and paid the amount by check। पहली चीज, ये जो फर्नीचर परचेज हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, प्रोप्राइटर अपने लिए परचेज कर रहा है, लिखा है ना फॉर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अपने लिए परचेज कर रहा है, ठीक है। एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, और अमाउंट क्या कर रहा है वो चेक के थ्रू पेड कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब वो ऐसा कर रहा है तो प्रोप्राइटर अगर अपने लिए परचेज करेगा तो वो चीज़ क्या कहलाती है बिजनेस में, ड्राइंग्स कहलाती है। सबको पता है ना, ये ऑफिस पर्पस से नहीं है, किस पर्पस से है, बिजनेस के पर्पस से नहीं। ये प्रोप्राइटर अपने लिए परचेज कर रहा है, और प्रोप्राइटर अपने लिए जो परचेज करता है उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, ड्राइंग्स। और ये क्या है, जब बिजनेस के पैसे से खुद के लिए करे तो इसका कॉन्सेप्ट सेम है। अगर इंक्रीज करेगा ड्राइंग तो डेबिट, तो ड्राइंग इंक्रीज कर गया इसलिए डेबिट हो गया। ये फर्नीचर कितने का है भाई, 6,000 का है। हाउ मच, 6,000। और बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से तो कैश गया, कैश डिक्रीज होगा बिजनेस का, तो कैश अकाउंट 6,000। अगर बेटा ये लिख देता, अगर इसी क्वेश्चन में लिखता कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो हम क्या लिखते, तब हम लिखते ऑफिस इक्विपमेंट या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखते। क्लियर है। अगर ऑफिस के पर्पज से होता है या बिजनेस के पर्पज से, ये किसके लिए, प्रोप्राइटर के पर्पज से है। प्रोप्राइटर बिजनेस से कोई भी पैसे अपने लिए विड्रॉ करे, बिजनेस के लिए नहीं अपने लिए, तो वो टर्म होता है ड्राइंग्स। ओके नरेशन पुट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। बीइंग ड्राइंग्स मेड, हम इतना इजी सा लिख के चलते हैं भाई, थोड़ा सा तेजी से आगे। नेक्स्ट 6 है भाई, ये पेज तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹2 लाख। अब देखो इसमें जरूरत है आपके वर्किंग नोट की, और ये है एडजस्टमेंट नंबर 6। हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख आपका कैपिटल जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, और उस पर इंटरेस्ट निकालना है 9% का। 2020 कैंसिल आउट, ये हो गया 18,000। अब ये बताओ बिजनेस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करेगा वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए है एक्सपेंस। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो होगा डेबिट। जब कोई एक्सपेंस क्या हो बेटा, इंक्रीज, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है। तो कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट जो होती है बेटा, ये इंटरेस्ट जो होती है वो कैपिटल में जाके हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में ऐड होगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। और कैपिटल जब इंक्रीज होगी किसी बिजनेस में तो वो यानी कि क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्लियर है। तो चलिए सिंपली इसको शो कर लेते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इट्स अ 18,000 being interest on capital charged ओके नेक्स्ट, होप सो ये लास्ट है। ओके कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। अब देखो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो इसी में क्या होता है, ड्राइंग में ही ऐड होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा ड्राइंग में, और ऐसे में ड्राइंग इंक्रीज होगी, और ड्राइंग इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन इंक्रीज होगा, ड्राइंग इंक्रीज होगा ना, तो ड्राइंग इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो उसमें ऐड होता है तो इंक्रीज होगा। अब समझो बिजनेस में जो ड्राइंग है वो कौन करता है, प्रोप्राइटर। अब वो उस पर इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो होगी इनकम। अगर बिजनेस को कोई पैसे मिल रहे हैं तो इनकम है, और इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो फिर जो इंक्रीज कर रहा है वो इनकम, क्या नाम है उस इनकम का, उस इनकम का नाम है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना बताया था बेटा क्वेश्चन में, 1000। ठीक है, हमने इसको पुट कर लिया, और सिंपली बेटा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, ये रहा बेटा अपना सारा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग। अब इसका हम फाइनली बेटा क्या करेंगे, अब इसका हम ग्रैंड टोटल करेंगे तो नीचे डबल कॉलम हो जाएगा। वन थिंग यू ऑल रिमेंबर इट, व्हाट, देखो बेटा अगर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर में तुम्हें डाउट हो, वीडियो को एक बार थोड़ा सा प्रीवियस करना और पूरा कॉन्सेप्ट एक बार और कोशिश करना देखने के लिए। तुम एक बार या 2 बार ट्राई करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये थोड़े स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है तो थोड़े डाउटफुल होते हैं, मैंने हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया तो तुम ध्यान से देखना थोड़ा। 36 and 18, 54 and 155, it's a 55,000. The sum of this जनरल ट्रांजेक्शन इज 55,000। क्लियर है, तो ये था अपना आज का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन। मैं यही कहूँगा कि जिन्हें क्लियर नहीं है वो वीडियो को 1 टाइम नहीं 2 बार या 3 बार देखें, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि समझ में आएगा अगर आप 1 से ज़्यादा बार ट्राई करोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।